नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव को भेजा गया समन। जी हां, आपको बताते चले अब तेजस्वी यादव को सीबीआई का नोटिस। बताएंगे क्या कुछ बोला लालू प्रसाद यादव ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार नेता महुआ मोहित्रा का बीजेपी नेता के ऊपर बड़ा हमला। बोले नकली डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर भड़की हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एसपी नेता ने लगाया बड़ा आरोप। बोले मेरी कभी भी मौत करवा सकते हैं बीजेपी के नेता राजा भैया। बताएंगे दोस्तों कैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने ये गंभीर आरोप लगा दिया। अब वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल नासिर और जुनैद को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जी हां, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश में चल रही मोदी सरकार की तानाशाही। जी हां, आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का ऐलान। बोले फिलहाल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। बताएंगे दोस्तों ये बीजेपी का नेता आए दिन अजीब और गरीब बयान देता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी का बीजेपी ने मनाया जन्मदिन तो कांग्रेस ने ले लिए मजे। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके भाजपा पर बोला बड़ा हमला। जी हां, 15 घंटे तक बहू को खड़ा रखा गया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारा वक्त आने दो, फिर बताएंगे दादागिरी क्या होती है महाराष्ट्र में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केसीआर की बेटी ईडी के सामने गई तो भड़क गए केसीआर। बताएंगे अब क्या कुछ चेतावनी दे दी ईडी और सीबीआई को। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है ईडी सीबीआई एनआई इन चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को चुनाव से पहले डराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ऐसा लग रहा है जैसे ईडी और सीबीआई का तूफान आ चुका है। जी हां, सारे विपक्षी नेताओं के घर पर दोस्तों एक के बाद एक ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहा है, जिस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर रही है। आपको बताते चले दोस्तों एक भी ऐसा नेता नहीं बच पा रहा है जिस पर बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ना की हो। तेजस्वी यादव हो या फिर उनकी माताश्री हो, उनके पिताश्री हो, अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्री हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस के सारे मंत्री हो। अभी कल ही ममता बनर्जी के एक मंत्री को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे दोस्तों ईडी आतंक मचा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल ईडी और सीबीआई से हम डरने वाले नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश है। राहुल ने कहा किसी को डरना नहीं चाहिए, अगर कोई सही है तो उसको मोदी सरकार गलत साबित नहीं कर पाएगी। आपको बता दें दोस्तों हाँ ये अलबत्त होता है कि सरकार जो है लोगों को विदाउट किसी रीजन के, बिना किसी पुख्ता सबूत के जेल में डाल देती है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर रहा है। दरअसल सरकार की आधी हिम्मत तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा रखी है। शर्म इस बात की है कि इस देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय पे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही दोस्तों ऐसे मामले में दखलंदाजी करने से मना कर दे। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी एसपी नेता ने दोस्तों ये बात कही है, समाजवादी पार्टी के नेता ने अभी कही थी ये बात राम गोपाल यादव जी ने कि कोर्ट का भी साथ मिल रहा है इस केंद्र सरकार को, इसलिए इतना इतरा रही है। और जाहिर सी बात है आप एक फैसला अच्छा दे देते हो, बाकी सारे फैसलों में कोर्ट इस तरीके के सुनाता है फरमान तो दुख तो होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें ओवैसी ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। आपको बताते चले दोस्तों नासिर और जुनैद की कथित हत्या के मामले में अब तक मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ है। ओवैसी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता
खास करके दोस्तों हरियाणा की सरकार, वो उन 2 लोगों को बचाने में लगी हुई है। आपको बता दें ओवैसी का कहना है कि फिलहाल मोनू मानेसर जैसे लोगों को बीजेपी बचाती है। जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो गौ हत्या के नाम पर लोगों को टारगेट करते हैं, उनका बीजेपी बढ़ावा दे रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलहाल देश में आज जो स्थिति बनी है, जो जगह जगह धर्म संसद लगते हैं और हेट स्पीच दी जाती है खुलेआम, ऐसा भी नहीं दोस्तों कि खुलेआम नहीं दी जाती। दिल्ली में मोदी जी बैठे रहते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर हेट स्पीच दी जाती है। तमाम वो लोग दोस्तों जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के नेता हो, चाहे बजरंग दल के नेता हो, या फिर दोस्तों तमाम वो विपक्षी नेता, जिस तरीके के उनके ऊपर बयानबाजियां हो रही हैं, उसको रोका नहीं जा रहा है। आपने देखा यति नरसिंहानंद हो या वसीम रिजवी हो, या फिर ये तमाम लोग दोस्तों जो एक झुंड बनाकर बैठे हुए हैं, जो धर्म संसद के नाम पर जहर उगलने चले जाते हैं। सुरेश चौहान के जैसे लोग, जो कि सुदर्शन टीवी चलाता है दोस्तों, और वो आए दिन खुले मन से या फिर यूं कह दे कि खुलेआम धमकियां देता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके ऊपर विपक्ष भड़का हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आप कान एक पकड़ते हो दोस्तों, तो आपको पता चलता है कि भैया कान में उतना ही दर्द है, लेकिन दूसरा कान पकड़ने की बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि दूसरा कान दोस्तों बीजेपी का है। जाहिर सी बात है, अपने नेताओं को बीजेपी बचा रही है, वरना अगर अभी दोस्तों बीजेपी नेताओं की कुंडली खंगाली जाए तो एक से बढ़ के एक आपको इसमें वो मिलेंगे गुनहगार। लेकिन देखिए आप, जो हत्या हुई उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उसको उमेश पाल की हत्या को बहुत बड़ा बता दिया गया, लेकिन जिन बेचारे 2 लोगों को जलाकर मार दिया गया, उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो उमेश पाल अकेला था, वहां तो 2 को जिंदा जला के मारा गया है। तो कितनी दर्दनाक मौत दी गई है आप सोच सकते हैं दोस्तों। लेकिन बीजेपी उन लोगों को बचा रही है जो लोग इस चीज को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों सीबीआई के दुरुपयोग पर। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना बंद कर दे बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों अब तेजस्वी यादव को समन भेज दिया गया है। अभी उनकी मां राबड़ी देवी का मामला रुका नहीं था, और तेजस्वी को दोस्तों उसमें भी आरोपी बनाया गया, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव वाले मामले में। और अब तेजस्वी के ऊपर एक और नया समन भेज दिया गया, जमीन के बदले नौकरी वाला, जी हाँ घोटाला। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी तब तक ये करती रहेगी जब तक कि चुनाव नहीं आ जाते, और चुनाव हारने के बाद बीजेपी बैठ जाएगी। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप सत्ता का ऐसे दुरुपयोग करोगे, ऐसे लोकतंत्र की हत्या करोगे, ऐसे लोगों को झुकाने का काम करोगे, झुकने वाले नहीं है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। लालू ने कहा कि मेरे यहाँ नाता नाती छोटे बच्चे, मेरी बहू और मेरी बेटियां परेशान होते रहे, मेरी बहू प्रेग्नेंट है। आप समझिए दोस्तों, उसको 15 घंटे तक खड़ा रखा गया, इसको लेकर जमकर बहस भी चली। दोस्तों जाहिर सी बात है जनता भी पूछ रही है। अगर आप आम जनता से पूछेंगे इस कार्रवाई के बारे में, तो जनता भी एक ही जवाब देगी कि सिर्फ इनके ऊपर ही ये कार्रवाइयां क्यों, विपक्ष के नेताओं के ऊपर। क्या आपके बीजेपी के नेता सारे दूध के धुले हुए हैं, या आप अपने नेताओं को सिंपल सी बात ये उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि बीजेपी के नेता जब इनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं तो ये अपने आप को संत बताने का काम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के नेताओं में दोस्तों सबसे ज्यादा करप्शन भरा पड़ा है। ये चलती फिरती करप्शन की दुकान है, और यही कारण है जो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लालू प्रसाद यादव से लेकर तो तेजस्वी तक हमलावर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी के नेता दोस्तों निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करो, भड़क गई महुआ मोहित्रा, दे दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी का नेता निशिकांत दुबे, ये वही महाशय है दोस्तों जब रवीश कुमार के बाद इस्तीफा देने के बाद कह रहे थे कि अब हम यूट्यूब पर भी शिकंजा कसेंगे रवीश कुमार जैसे लोगों के ऊपर, और वहां से भी इनको भगाएंगे। दरअसल रवीश कुमार ने दोस्तों अडानी के चैनल खरीदने के बाद से उस चैनल को छोड़ दिया था, और मुझे तो यही लगता है दोस्तों जैसे रवीश कुमार की हाय अडानी को खा गई। आपको बताते चले रवीश कुमार के चैनल छोड़ने के बाद ऐसा लगा अडानी
की बर्बादी शुरू हो गई और अडानी के शेयर्स के दाम एक के बाद एक गिरते चले गए। इतने गिरते चले गए क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी की वो मट्टी पलीत की दोस्तों जो आज तक किसी ने नहीं की थी। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश की मीडिया तो दलाल मीडिया बन चुकी है। वो तो अडानी के बिजनेस के बारे में बताती थी, उसकी उपलब्धियों के बारे में गिनवाती थी, लेकिन कभी किसी ने उसकी पोल नहीं खोली। लेकिन दोस्तों बाहर का जो चैनल है हिडनबर्ग जो है उसने न सिर्फ इस एजेंसी ने अडानी की पोल खोल दी बल्कि ये भी बता दिया कि कैसे ये अब तक 2 नंबर पर पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अडानी वाले मामले में बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है और इसी के ऊपर जो है यहाँ पर अब महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध लिया। महुआ मोहित्रा ने कहा कि अच्छा राहुल गांधी का इस्तीफा चाहिए लोकसभा में कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उन 2 रुपल्ली वाली डिग्रियों का कहा जो लोग आप समझिए दोस्तों जो लोग नकली डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं MBS की और भी तमाम तरीके की डिग्रियां दोस्तों क्या होएगा जब उन नकली डिग्रियों का कट्टा चिट्टा खुलेगा। आपको बताते चले महुआ मोहित्रा ने कहा कि फिलहाल सदस्यता रद्द की बात तो इनकी होना चाहिए, इन लोगों की सदस्यता रद्द होना चाहिए जो लोग नकली डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं और नकली डिग्री के बल पर राज्यसभा और लोकसभा में अपना टाटा जमाए हुए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों अगर आप बीजेपी के नेताओं की डिग्रियां लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक से बढ़ के एक अनपढ़ भरे पड़े हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेताओं की दोस्तों बहुत कम पढ़ाई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अंगूठा छापों को भी ले रखा है नकली डिग्रियां देकर। आपको याद होगा दोस्तों एक बार स्मृति ईरानी कहने लगी मैं तो फाइनल तक पढ़ी हुई हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं फाइनल करा हुआ है। लेकिन दोस्तों फिर एक बार कहने लगी कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उनकी 12वीं की मार्कशीट हमने देखी और आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इसी तरीके की घूसखोरी करते हैं। जो लोग ये इतना सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए इतना सा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल एक चीज समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोकने टोकने के लिए काफी कुछ कर रही है, पर महुआ मोहित्रा ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है निशिकांत दुबे को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे केसीआर। दरअसल आपको बता दें कल के कविता से ईडी के दफ्तर में जैसे ही गई भड़कते हुए नजर आ गए केसीआर। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि फिलहाल केसीआर की बेटी को टारगेट किया जा रहा है। केसीआर की बेटी के कविता को परेशान करने के लिए ईडी ने उनके घर पर समन भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह कि कविता ईडी के सामने भी आ गई। अब ईडी पर फिर से हंगामा मच गया क्योंकि जाहिर सी बात है कल के कविता के पेश होने के बाद केसीआर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए थे। हालांकि केसीआर ने साफ कहा था कि वो सपोर्ट करते हैं और वो सपोर्ट करेंगे भी, लेकिन दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता आप समझिए के चंद्रशेखर राव की बेटी को जानबूझकर टारगेट करने में लगे हुए हैं। दरअसल इन लोगों की मंशा दोस्तों मुझे साफ दिखाई दे रही है। इनकी मंशा साफ है कि विपक्ष के नेताओं को डरा कर रखो ताकि विपक्ष के नेता कुछ बोल नहीं पाए, और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरीके से फंसा कर रखे, रोक कर रखे ताकि विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा सके। आपको बताता चलूं अब इस चीज को लेकर काफी हंगामा भी मचा हुआ जैसे कि मैंने आपको कहा। अब देखना यह है कि केसीआर की बेटी को दोस्तों जो समन भेजा गया था, जो वो ईडी में चली गई। इससे पहले तेजस्वी यादव सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। के कविता ने हालांकि इससे पहले ही ईडी में पेश होने से पहले भाजपा पर हमला बोला था और कहा था कि फिलहाल हम हर जगह पूरे देश में आंदोलन करेंगे क्योंकि बीजेपी जिन वादों को करती है उनको निभाती नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ ही कहीं ना कहीं मोर्चा खोल बैठी है केसीआर की पार्टी, और अब उन तमाम लोगों को सबक भी सिखाएगी जो लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अच्छा है, इन लोगों को सबक मिलना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने खुद ने देखा है कि बीजेपी के कितने बड़े बड़े झूठ है। बीजेपी आखिर चाहती क्या है और बीजेपी का मकसद क्या है ये बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बातों को भी अभी छुपाए हुए दोस्तों। लेकिन ठीक है, वक्त तो सबका आता है। भारतीय जनता पार्टी का भी दोस्तों अभी वक्त चल रहा है, इस वक्त को जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप और हम बखूब जानते हैं कि बीजेपी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। झूठ की दुकान खोल रखी इन लोगों ने और झूठ के बल पर ही अब तक सरकार इनकी चल रही है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा दोस्तों एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने फिर खोली बीजेपी की पोल। आपको बताते चले संजय रावत ने अडानी वाले मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है बीजेपी। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल हमने सारे सबूत आपके सामने रख दिए हैं, कैसे बड़ा कोयला घोटाला हुआ है, लेकिन बीजेपी अडानी को बचाने में लगी हुई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी अडानी को बचाने में तो लगी है, लेकिन इस देश का पैसा डुबवाने में भी लगी है। अडानी को करोड़ों रुपए दे दिया जाता है, अडानी उन करोड़ों रुपयों को दोस्तों आप समझिए बर्बाद करने में लगा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी एक ऐसा नाम हो गया है दोस्तों जिसके ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक अडानी को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस इंसान को आप सपोर्ट कर रहे हो उसने देश का बहुत नुकसान किया है, लेकिन उसके ऊपर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर यही काम विपक्ष का नेता करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है अपने लोगों को बचाना और विपक्ष के नेताओं को जो है यहाँ पर दोस्तों जेलों में डालना, ये बीजेपी का काम हो चुका है। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों आपसे कि बीजेपी की जो गुंडागर्दी है वो अब तमाम विपक्ष पार्टियों के ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को तो आराम से बचा लेती है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को दोस्तों जेल में डाल देती है। और ये बीजेपी की असलियत है, ये सच्चाई है, और आप सब लोग इस सच्चाई को बखूब जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है विपक्ष के नेता को परेशान करो। और कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी अब इस निशाने पर आ भी गई है। फिलहाल विपक्ष का नेता भले ही परेशान हो रहा हो, लेकिन आने वाला समय बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा, बोले फिलहाल बद से बदतर हालात हो गई यहाँ पर, जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों, कानून व्यवस्था को यहाँ की देखो। आपको बताते चले फिर से एक बार तेजस्वी यादव के सपोर्ट में अखिलेश आ गए। अखिलेश का कहना है कि भाजपा का ये खेल तो काफी दिनों से चल रहा है, ईडी सीबीआई एनआई इनके बल पर बीजेपी अब तक यहाँ पर थी, लेकिन अब ये मामला नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, खास करके जिन लोगों को ये सब कुछ सही नहीं लगता है, इसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। और इसीलिए दोस्तों आपको बताते चलें अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या बीजेपी अपने नेताओं को बचा रही है? जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी अपने नेताओं को बचा रही है, इसीलिए अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि फिलहाल इस चीज को विपक्ष एक मुद्दा ना बनाए, लेकिन विपक्ष अपने दिल में रखे, क्योंकि जब दोस्तों सरकार आएगी आप समझिए कांग्रेस की, तब दोस्तों बीजेपी आप देखना लोकतंत्र की बातें करने लगेगी। जब बीजेपी के ऊपर ये कार्रवाइयां होंगी तो बीजेपी को लोकतंत्र याद आ जाएगा। अभी जब ईडी को बीजेपी ने इतना ज्यादा ईडी और सीबीआई को एक्टिव कर दिया कि विपक्ष को परेशान कर दो, ताकि वो चुनाव में इसका ध्यान भटका रहे और चुनाव में वो अपना ध्यान न लगा पाए, इसलिए बस ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ईडी की कार्रवाई को बताया सर से ऊपर हो गया पानी। जी हाँ, क्या कुछ बोला है चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सीबीआई के दुरुपयोग को कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या कर बीजेपी जो है वो लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, प्रयास कर रही है। अब देश से भगोड़े करोड़ों लेकर भाग गए, तब मोदी के देश में भगोड़े मतलब जो दोस्तों करोड़ों लेके भाग गए, जैसे नीरव मोदी हुआ और भी तमाम विजय माल्या हुआ, ये लोग देश के इतने पैसे ले गए, तब मोदी की ये एजेंसियां कहाँ थी? जब परम मित्र संपत्ति आसमान छूती है, जब मोदी सरकार कहाँ होती है? आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरा और साफ कहा कि फिलहाल जब अरबपति पूंजीपति मित्रों की इतनी ज्यादा एक तरीके से संपत्तियां बढ़ जाती हैं तो बीजेपी चुप क्यों है?